मंडळी, कसे आहात सगळे? एम्बेडेड सिस्टमच्या लेक्चर सिरीजमध्ये आता आपण मागे काही प्रोग्राम बघितलेले. त्या सिरीजमध्ये आपण आता दुसरे प्रोग्राम काही बघणार आहोत. चला, वेळ न घालवता आपण ते चालू करूया. हा, आज आपण प्रोग्राम बघणार आहोत. एटनॅन्सी प्रोग्राम दॅट डिस्प्ले द काउंट फ्रॉम 00 to FFH on the LEDs connected on port 1 with delay of 200 मिलीसेकेंड. म्हणजे हम लोग को इसमें क्या करने का है, प्रोग्राम ऐसा लिखने का है, डिस्प्ले दैट हम लोग को डिस्प्ले क्या करने का है, काउंट फ्रॉम 00 to FFH ऑन एलईडीज जो पोर्ट 1 में कनेक्टेड है, और उसमें एडिशनल क्या है, डिले देने का है, कितने का, 200 मिली सेकेंड का। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसा कोड लिखने का है वो। पहला, यहाँ मैंने अब गलती नहीं की है। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ गलती करने वाला हूँ, तो यहाँ मैंने गलती की थी, हैश इंक्लूड नहीं लिखा था, यहाँ मैंने वो लिखा है हैश इंक्लूड रजिस्टर 51.h। हम लोग यहाँ से हम लोग का प्रोग्राम का स्टडी करने ऐसा करते हैं, वैसे ही इसको हम लोग ने स्टार्टिंग में लिखा है हैश इंक्लूड रजिस्टर 51.h। उसके बाद यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा है, वॉइड माई डिले अनसाइंड इंटीजर। मतलब क्या होता है, तो फंक्शन माई डिले is declared here a program as a program. This tells the compiler that there is a delay function which will be defined later, and it accept an क्या unsigned integer argument. unsigned integer argument मतलब वो एक्सेप्ट करेगा, वो क्या हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद void main void, यहाँ से हम लोग का एक्चुअल प्रोग्राम रन होने का स्टार्ट होएगा। उसका हम लोगों ने ओपनिंग ब्रैकेट डाला। आप काउंट करो, ओपनिंग ब्रैकेट हम लोग मैंने यहाँ 1 डाला, एक हुआ मेरा ओपनिंग ब्रैकेट। उसमें क्या कर रहे हैं, मैं P1 पोर्ट, हम लोग को क्या दिखा है, कनेक्टेड टू पोर्ट P1। सो वैसे ही मैंने यहाँ क्या लिया है, पोर्ट P1 को 00, मतलब मैंने पहला पोर्ट P1 को क्लियर कर रहा हूँ। हम लोग कैसे कुछ भी चीज हम लोग को यूज करनी है, तो पहले हम लोग उसको साफ करते हैं, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। वैसे हम लोग पोर्ट P1 को ले रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, मतलब पूरा क्लियर कर रहे हैं 00। उसके बाद हाँ, यहाँ अब हम इधर 255 क्यों लिखा है, वो आपको बताता हूँ मैं 255 क्यों लिखा है। ये देखो, हम लोगों ने क्या हम लोग को कहा है, डिस्प्ले द काउंट फ्रॉम 00 टू FFH। FFH का मतलब क्या है, FFH इन हेक्स। FFH का डेसिमल में क्या होता है, 255, और बाइनरी में क्या आएगा, 4 बार 1, उसका वापिस 4 बार 1, मतलब टोटल 8 बार 1 आएगा, मतलब FFH वो बाइनरी में होगा। और डेसिमल में क्या आएगा, 255, मतलब वो स्टार्ट करेगा फ्रॉम 0। मतलब क्या लिखा है हम लोगों ने, I इक्वल टू 0, और I इज लेस देन और इक्वल टू 255, मतलब वो 0 to 255, तब क्या होगा, I इंक्रीमेंट होएगा। ये हम लोग का फॉर लूप है। इसमें हम लोग ने क्या काउंट करने को स्टार्ट किया है, 0 to 255। फॉर लूप का हम लोग ने ओपनिंग ब्रैकेट डाला, पहला ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट है। ओपनिंग ब्रैकेट मतलब हम लोग फॉर लूप के अंदर क्या डाल रहे हैं, P1 प्लस प्लस, मतलब ये जब कंडीशन रहेगा, मतलब हम लोग का I 255 से लेस रहेगा, मतलब ये 0 to 255 काउंट करते जाएगा, तब ये क्या होएगा कि P1 प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट। हम लोग P1 को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, प्लस प्लस मतलब। उसके बाद हम लोग कॉल कर रहे हैं माई डिले 200। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि माई डिले 200 हम लोग यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं। फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि 200 यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को चाहिए 200 मिली सेकेंड, और इसका डिटेल हम लोग को जो आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन, वे कोड के लास्ट में जहाँ हम लोग डिले फंक्शन को हम लोग यूज कर रहे हैं, वो टाइम आपको दूंगा। उसके बाद यहाँ मैंने क्लोज किया हम लोग का फॉर लूप, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, P1 को इंक्रीमेंट करना है और हम लोग को डिले क्या देना है, 200 मिली सेकेंड का, वो हम लोग ने दिया। और मैंने यहाँ वॉइड मेन का, मतलब हम लोग का जो मेन है, वॉइड मेन का लूप का वो जो ब्रैकेट है वो मैंने यहाँ क्लोज किया। तो काउंट करो, यहाँ मैंने पहला ब्रैकेट ओपन किया, दूसरा ओपन किया,
वैसे ही मैंने यहाँ दोनों क्लोज किए क्या, हाँ पहला ओपन किया था वो क्लोज किया, वॉइड का वो भी क्लोज किया। हम लोग को यहाँ प्रोग्राम खत्म हुआ। और हम लोग ने कंपाइलर को क्या बताया है कि हम लोग यहाँ कुछ तो डिक्लेयर कर रहे हैं डिले का। वो हम लोग कहाँ यूज करेंगे, डिफाइन लेटर। हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे वापिस। डिफाइन क्या करेंगे हम लोग, वॉइड माई डिले अनसाइंड इंटीजर माई टाइम। इसके अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये देखो, अनसाइंड इंटीजर। हम लोग ने अनसाइंड इंटीजर क्या डिक्लेयर किया है, जे और के। उसके बाद फॉर, हम लोग ने यहाँ जो लिखा है फॉर लूप, ऐसे हम लोग ने यहाँ फॉर लूप लिखा है। मतलब यहाँ देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉर जे इक्वल टू जीरो, हम लोग जे को जीरो कर रहे हैं। और उसके बाद जे इज लेस देन माई टाइम, और उसके बाद जे इंक्रीमेंट होएगा। यहाँ माई टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ माई माई टाइम जाएगा 200। आपको बताता हूँ मैं यहाँ आगे क्या क्या होने वाला है। और उसके बाद हम लोग फॉर के इक्वल टू जीरो कर रहे हैं। हम लोग ने यहाँ दो डिक्लेयर किया है ना, के जे और के, वैसे हम लोग क्या के डिक्लेयर कर रहे हैं। और के इज लेस देन 1275, और वो इंक्रीमेंट होएगा, मतलब के प्लस प्लस। और यहाँ हम लोग का प्रोग्राम खत्म होता है। तो हम लोग यहाँ अब देखने वाले हैं ये एग्जैक्टली वर्क क्या करता है। ये देखो यहाँ क्या है, द आउटर लूप, मतलब ये हम लोग का ये वाला जो हम लोग ने माई टाइम लिखा है। द आउटर लूप रन्स फॉर माई टाइम इटरेशन वेयर इज माई टाइम क्या है हम लोग का यहाँ, ये देखो ये हम लोग का माई टाइम है, कितना है 200। जो हम लोग ने माई डिले दिखा था वो है हम लोग का माई टाइम। यहाँ से यहाँ कितना है 200, मतलब यहाँ बाहर का लूप है वो कितना टाइम घूमेगा, 200 टाइम्स। उसके बाद इंक्रीमेंट रहेगा, मतलब जे इक्वल जीरो टू 200, उसके बाद इंक्रीमेंट, मतलब 0 to 200 में इंक्रीमेंट होते रहेगा, मतलब घूमते रहेगा 200 में पूरा। और अंदर का, हम लोग अंदर का देखते हैं। अंदर का क्या है, फॉर के इक्वल टू जीरो, और के इज लेस देन 1275, उसके बाद के इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि हम लोग हर बार 1275 ही यूज करते हैं यहाँ डिले लेने के लिए। हम लोग उसका बताते हैं, हम लोग वाई वी कैन यूज 1275 इज यूज इन सॉरी इन इनर लूप। सो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। 8051 माइक्रोकंट्रोलर typically operates at 12 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड। मतलब कौन सा भी कंट्रोलर रहेगा उसका एक पर्टिकुलर क्लॉक फ्रीक्वेंसी रहता है। उसके 8051 का क्या है, 12 माइक्रो माइक्रो मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वो टिपिकली ऑपरेट करता है। Each iteration of the inner loop takes few clock cycles, मतलब depending on the number of machine instructions in the loop. The value, कौन सा value, 1275, the value 1275 was approximately chosen to create a delay approximately 1 millisecond for each iteration of the outer loop। मतलब ये approximately 1 मिलीसेकेंड का डिले प्रोड्यूस कर रहा है। 1275 ये अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीसेकेंड का डिले प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप अब मेरे को ये बताओ, हम लोग यहाँ 200 का हम लोग डिले क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ 1 मिलीसेकेंड का, मतलब ये क्या होगा, 200 into 1 मिलीसेकेंड, कितना हुआ, 200 मिलीसेकेंड। मतलब हम लोग यहाँ पूरा, मतलब ये हम लोग का पूरा जो फंक्शन है वॉइड में डिले का, ये अब पूरा 200 मिलीसेकेंड क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ मैंने कुछ तो लिखा है, 200 क्यों लिख रहे हैं माई डिले के लिए, इसके लिए क्योंकि हम लोग का बाहर का आउटर लूप 200 बना रहा है, और अंदर का है वो कितना, 1 मिलीसेकेंड बना रहा है, मतलब 200 into 1। तो मतलब ये पूरा हम लोग का 200 मिलीसेकेंड क्रिएट कर रहा है। और हम लोग वो ही यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि माई डिले इक्वल टू 200। मतलब जब जब P1 को इंक्रीमेंट होएगा पोर्ट का, वो कितने डिले से इंक्रीमेंट होएगा, 200 से। और ये यहाँ क्या कर रहा है, खाली काउंट कर रहा है, 0 to FFH इन हेक्स, और इन डेसिमल 0 to 255। आपको प्रोग्राम समझ आ रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, पर ये वीडियो आप बार बार देखो तो आपको समझ आएगा। और नहीं आया
तो कमेंट बॉक्स में हम लोग कमेंट करो, अब में कुछ आपका डाउट रहेगा तो मैं सॉल्व करूंगा। वैसे ही हम लोग और एक इंटरेस्टिंग कोड देखने वाले हैं, थोड़ा आपके सर से ऊपर जाएगा, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पर ध्यान से देखोगे ना, कोड पूरा इजी है। खाली हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों में हम लोग ने डिवाइड किया ना, मतलब ये पहला हम लोग का पार्ट हुआ। उसके बाद ये वॉइड का दूसरा पार्ट हुआ। उसके बाद ये हम लोग का डिले का तीन, मतलब हम लोग का पूरा कोड हम लोग ने तीन में डिवाइड भी कर सकते हैं, वैसे भी हम आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे का वैसे ही कोड एक देखने वाले हैं। उसमें क्या है, पहला हम लोग कोड को, मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको पहला केयरफुली रीड करने का रहता है। वो क्या लिखा है, 89C's प्रोग्राम to read a byte of data from P1, wait for 200 millisecond delay, and then send it to P2। मतलब पहला क्या करने का है, जो P1 में जो बाइट डेटा बाइट है वो हम लोग को रीड करने का है। उसके बाद वेट करने का, कितने का वेट करने का है, 200 मिलीसेकेंड का डिले, मतलब हम लोग को 200 मिलीसेकेंड वेट करने का। उसके बाद क्या लिखा है हम लोग ने, एंड देन सेंड इट टू पोर्ट P2, मतलब हम लोग को ये P2 पे वापिस सेंड करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये कोड। स्टार्टिंग आपको मालूम ही है, हैश इंटू रजिस्टर 51.h, वो हम लोग को स्टार्टिंग रहेगा ही। उसके बाद हम लोगों ने पिछले कोड में जो लिखा था वही सेम इधर है, वॉइड माई डिले अनसाइंड इंटीजर। अब पिछले पिछले का कोड और ये कोड कंपेयर करो, दोनों, आपको दोनों कोड सेम ही है। खाली हम लोग क्या कर रहे हैं, उधर हम लोग काउंट कर रहे थे 0 to FFH। हम लोग यहाँ क्या करने वाले, डेटा खाली हम लोग लेने वाले P1 से, उसके बाद रुकने वाले 200 मिलीसेकेंड। उसके बाद वही हम लोग को जो डेटा है वो हम लोग को सेंड करने का P2 पे, बस इतना सही है। उसमें का डिले भी सेम है, खाली हम लोग को यही चेंज करना है, P1 to P2 को शेयर करना है। यहाँ वॉइड मेन वॉइड, यहाँ हम लोग का जो मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, उसका हम लोग ने ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट डाला है। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अनसाइंड कैर डेटा बाइट। कैर मतलब क्या है, कैरेक्टर, और डेटा बाइट। उसके बाद हम लोग P1, जो हम लोग का P1 है, P1 को हम लोग 0 into FA, हम लोग उसको सेट कर रहे हैं एज एन इनपुट पोर्ट, P1 इक्वल टू 0 FF। उसके बाद वाइल वन का आपको मालूम ही है, वाइल वन मतलब इन्फिनिटी लूप। वाइल वन जहां दिखा, वाइल वन मतलब इन्फिनिटी लूप, वो कंटिन्यूसली रन होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। उस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटा बाइट इक्वल टू P1, मतलब हम लोग रीड द डेटा बाइट फ्रॉम पोर्ट 1, मतलब हम लोग पोर्ट 1 का हम लोग यहाँ रीड करने वाले हैं डेटा, जो डेटा है वो हम लोगों ने कहाँ लिखा है, वाइल 1 के अंदर, क्योंकि हम लोग को कंटिन्यूसली करने का है, इसके लिए। उसके बाद वाइल का मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट डाला है, पहले ही डाला है। उसके बाद उसके अंदर क्या लिखा है इधर, माई डिले 200, मतलब ये रीड करने के बाद आपको क्या करने का है, 200 मिलीसेकेंड रुकने का है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, P1 का हम लोगों ने डेटा रीड किया था, और हम लोग को यहाँ क्या करने का है, वही डेटा शेयर करने का है P2 को, मतलब सेंड डेटा बाइट टू पोर्ट 1। मतलब जो पोर्ट 1 का जो रहेगा, हम लोग ने जो डेटा बाइट लिया था वो हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, P2 के डेटा बाइट को, मतलब जो P1 में जो वैल्यू स्टोर है वो हम लोग अब P2 में डाल रहे हैं। मतलब हम लोग P1 में कब डालने वाले हैं, 200 मिलीसेकेंड के बाद हम लोग को वैल्यू डालने वाले हैं। वो हम लोग ने यहाँ किया है। ये सब पूरा वाइल लूप पे कंटिन्यूस घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। और उसके बाद हम लोग का मेन जो प्रोग्राम है, डिले का मेन मतलब, डिले का जो मेन प्रोग्राम है वो यहाँ लिखा है मैंने। जो पिछले प्रोग्राम में यूज किया था सेम वही हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, वॉइड माई डिले अनसाइन इंट माई टाइम। उसके बाद अनसाइन हम लोग ने क्या डिक्लेयर किया है, इंटीजर जे और के। और जे ऑफिस में क्या करेगा, जे इक्वल टू 0 0, माई टाइम हम लोग क्या रहेगा, 200। हम लोग का मतलब आउटर लूप है वो 200 करेगा, वो आउटर लूप 200 टाइम्स घूमते रहेगा। और इनर लूप है 1275। ने 1275 बताया था, हम लोग 1275 क्यों यूज करते हैं, और 1275 कितना डिले जनरेट करता है। 1275 इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीसेकेंड का डिले जनरेट करता है। सो 1 मिलीसेकेंड इंटू आउटर लूप ऑफ 200, मतलब 200 इंटू 1 मिलीसेकेंड, मतलब ये हम लोग का पूरा है वो कितना जनरेट कर रहा है, 200 मिलीसेकेंड। वो हम लोग यहाँ डिक्लेयर करें 200 मिलीसेकेंड।
मतलब ये P1 का डेटा हम लोग रीड करेंगे, उसके बाद 200 मिली सेकेंड रुकेंगे, उसके बाद P2 को ट्रांसफर करेंगे, P2 का डेटा। और यहाँ मैं क्लोजिंग ब्रैकेट डाल रहा हूँ डिले का। यहाँ हो गया। तो वैसे हम लोग का पिछला कोड था वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 17 और प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 18, दोनों कनेक्टेड है। इसके लिए मैं दोनों प्रोग्राम आज एक साथ लिया है यहाँ। तर आजच्या सेशन के लिए इतना ही। फिर मिळते हैं अगली व्हिडिओ में एक और मजेदार टॉपिक के साथ. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनल सब्सक्राइब करा. और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे क्यूरियस, स्टे कोडिंग.